केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस i20 कार में ये हमला हुआ, जिसमें धमाका हुआ, वो कार दरअसल यहीं पर रही है। जिस तरह से अब डेटा जो कलेक्ट किए जा रहे हैं उसके आधार पर जानकारी मिल रही है। लाल किले से कई बार गुजरी थी ये मुजम्मिल की कार। जैश टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी। डॉक्टर मुजम्मिल ने जनवरी में भी रेकी की थी और मुजम्मिल के फोन का डंप डेटा दरअसल पुलिस खंगाल रही है और उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है। क्या वाकई यही टारगेट था? क्या लाल किले के आसपास ही हमला करना था? क्या यही मंशा थी? क्या इसी के लिए ये 2900 जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, क्या इसी साजिश के तहत यहाँ पर इकट्ठा किए जा रहा था? ये तमाम सवाल है। जम्मू कश्मीर के क्या कनेक्शन है, फरीदाबाद का क्या कनेक्शन है? क्योंकि आप समझिए ये पर्दाफाश होता है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, 2900 अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, तीसरे शख्स की तलाश हो रही थी। वही डॉक्टर उमर, जिसकी तस्वीरें आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं, वो कार में बैठा हुआ शख्स जो यहीं पर मेरे पीछे आप जहां अगर देखेंगे तो 3.5 घंटे यहीं पर इसने अपनी कार पार्क की थी। सुबह से ये दिल्ली में घूम रहा था। 10 तारीख को याद रखिए ये डेट, जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन सुबह टीम जो है वो फरीदाबाद पहुंची थी। एक घर से कई ऐसे आपत्तिजनक चीजें मिली, विस्फोटक मिले और उसके बाद वहीं पर ये कार खड़ी थी। 1-1.5 घंटे बाद वहां से वो कार निकली, पूरे दिल्ली में घूमती रही। उसके बाद यहाँ आप अगर देखें, जल्दी से एक बार पवन जरा दिखा दीजिए ये इलाका भी, जल्दी हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर ये हमला हुआ है। आप देखेंगे ये चांदनी चौक का मार्केट एंट्री गेट आपको नजर आएगा। उसके पीछे आप देखेंगे तो वहां ये जो टेंट आपको दिख रहा होगा, यही ये यूटर्न जो एरिया है ना, यहीं पर ये ब्लास्ट हुआ। ये कार 3-3.5 घंटे यहाँ पार्किंग में रही। ये सारी चीजें सीसीटीवी तस्वीरों के साथ सामने आई और उसके बाद जैसे ही गाड़ी ने यू टर्न लिया है तो यहीं पर ब्लास्ट हो गया है। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत है या फिर अपने पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश जब होने लग गया तो उमर के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने आनन फानन में यह हमला किया? अब ये सब कुछ जांच के दायरे पर है और धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। आपको जरा ये तस्वीर भी पवन जल्दी से दिखा दीजिए अगर आप देख पाए। वैसे तो दिल्ली में आप है तो पोल्यूशन कुछ इस कदर है कि आपको कई तस्वीरें नहीं दिखेंगी, बहुत धुंध है यहाँ पर। और लाल किला आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मंशा ये थी, मैसेज ये था, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने लगभग बीत जाने के बाद लगातार ऐसी गतिविधियां सामने आ रही थी। घुसपैठ की कहानियां भी हम सुन रहे थे और इन सब के बीच ये संदेश कि प्रधानमंत्री यहाँ से लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं तो यहीं पर ब्लास्ट किया जाए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु जरा बताइए अभी तक क्या क्या सामने आया है इस पूरे मामले में? बड़े खुलासे अगर पॉइंट वाइज समझने हो तो ऐसे 5 बड़े खुलासे क्या है? सबसे पहले तो जो सारी रिकवरी है ये अपने आप में बेहद बड़ा खुलासा है। ये डॉक्टर्स का जो पूरा मॉड्यूल था, जिसका बेस आप देखिए कहां पे बनाया गया। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद शहर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, धौज थाना जो फरीदाबाद में ही आता है लेकिन थोड़ा गांव का इलाका है, खुला हुआ सा इलाका है, वहां पर बेस बनाया गया। और उसके बाद वहां पर जब आप धौज से आगे 4 किलोमीटर जाते हैं, जो फतेहपुर तगा गांव है, जहां पर 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, वो घर आप कह सकते हैं फतेहपुर तगा का आखिरी घर है। तो आप देखिए तरीका क्या अपनाया गया, लोगों की नजरों से दूर लेकिन दिल्ली के एकदम करीब। पर इसके बावजूद अभी तक इनके इरादे क्या थे वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। अर्पिता, लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के करीब तो थे लेकिन क्या टारगेट दिल्ली था या फिर टारगेट कुछ और था और जानबूझ करके एजेंसियों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई। और फरीदाबाद में इसलिए सामान रखा गया क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर रेंट पे कोई कमरा चाहिए, आसपास आपको सब लोग पहचानते हैं, आप फैकल्टी हैं यूनिवर्सिटी की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हुआ भी वही। आप देखिए एक नहीं बल्कि 2-2 जगह किराए पे लिया मुजम्मिल ने और वहां पर इतना सारा सामान रख दिया। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी वो इस्तेमाल करता था जिससे असॉल्ट राइफल मिली। तो ये सारी चीजें, राइफल का मिलना, इतने बड़े पैमाने पर ऐसी चीजों का मिलना जिससे एक नहीं बल्कि कई आईईडी, विध्वंसक आईईडी बनाए जा सकते हो राजधानी दिल्ली के बगल में। लेकिन अभी तक इन्होंने दिल्ली के किन किन इलाकों की रेकी की है ये पूरी तरह क्लियर नहीं है।